नमस्कार। मेरे देश के प्रिय किसान बंधु, सादर नमस्कार। मैं आप सबसे आज एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप मेरी बात पर अमल करें या न करें, लेकिन उस पर चिंतन अवश्य ही करें। वर्तमान में हमारे देश में कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के पास किसानों ने एक आंदोलन खड़ा किया है और ये आंदोलन इतना व्यापक हो गया है कि अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ऐसे में मैं अपने देश के किसान भाइयों से एक और गुजारिश करूंगा। किसानों को चाहिए कि इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाएं और अपनी मांगों को सरकार तक रखें, और वो मांग कृषि उत्पादों को और उनके मूल्य वृद्धि को लेकर होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, हम पिछले 3 साल का भी अगर आंकड़ा लेते हैं, हम एक एक आंकड़े की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर अपने देश के किसान भाइयों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले आपकी जो फसल, आपकी जो अनाज, आपकी जो सब्जी जिस रेट में बेचा जाता था, उसी रेट में आप इस बार बेच रहे हैं। कभी कभार उससे कम बेचते हो, कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा बेचते हो, लेकिन यदि आप अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो क्या आपको उसी रेट में मिलेंगे जो आज से आपने 3 साल 5 साल पहले खरीदे? नहीं, निसंदेह ही नहीं। आप बाज़ार से कोई भी खाने वाली चीज़ खरीदते हैं, वो भी जो प्रोसेस्ड फूड है, जिसको बड़ी बड़ी कंपनियों ने आपसे कच्चा माल खरीद के कन्वर्ट करके एक जैसे बिस्किट बना दिया गया उसे, तो उसका रेट बढ़ जाता है। आपको एक और अच्छा उदाहरण देने का कोशिश करूँगा। आप देखते हैं पार्ले जी बिस्किट, भले ही इसका मूल्य 5 रुपये हो, लेकिन जब ये 5 रुपये में आती थी तब इसमें 20 बिस्किट आती थी। आज घटते घटते 17, 14, 13 कुछ रह गई हैं। इसका आशय क्या है? यदि हम 20 रखेंगे तो उसके मूल्य ज़्यादा होगा। कहीं ना कहीं देखने को एक चीज़ मिलती है कि किसानों का जो उत्पाद है उसमें तुलनात्मक रूप से उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी कि प्रोसेस्ड फूड में या अन्य चीज़ों में वृद्धि होती है। एक सवाल देश के उन मीडिया चैनल वालों के लिए है मेरी तरफ से। यदि लाल किले पर एक ऐसी घटना होती है कि कोई एक व्यक्ति विशेष या कुछ समूह कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी धार्मिक झंडे को वहाँ पर फहरा देते हैं, जबकि हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वो विधिवत फहराया हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो सबको दिखाई दे रहा है। उसको लेकर कुछ मीडिया चैनल हमारे इस किसान आंदोलन को बहुत ही गलत, हिंसक और बेकार बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। आपसे मेरा एक सवाल है, जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजती है, ऐसे प्रतिनिधि दल बदल कर लेते हैं, ऐसे प्रतिनिधि जो पार्टी में होने के बावजूद भी पार्टी का विरोध करते हैं, ऐसे प्रतिनिधि जो सरकार में बैठे हैं फिर भी कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो निसंदेह ही नकारात्मक होते हैं या निसंदेह ही आलोचना करने योग्य होते हैं। क्या उनको पार्टी निष्कासित कर देती है? क्या वो राजनीति से हट जाते हैं? फिर भी मैं मानता हूँ कि किसी बंदे ने जो गलती की उसको तो सही नहीं कहा जा सकता कि तिरंगा झंडा जहाँ पे फहराया जाता है वहाँ पे किसी धार्मिक समुदाय का झंडा फहराए। कल आज यदि सिख संप्रदाय का था तो कल किसी दूसरे संप्रदाय का वहाँ फहराए, तो ये निसंदेह ही ये तो गलत होगा और इससे हमारी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बिगड़ेगी। उसको मैं सही बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि यदि ऐसा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कर दिया गया या कुछ लोगों के द्वारा कर दिया गया तो पूरे देश के जो किसान हैं वो तो गलत नहीं हो जाएंगे। ये एक व्यक्ति है, अगर हमारा प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा में जाके, जो हमारे लोकसभा क्षेत्र का कोई सांसद है या फिर विधानसभा क्षेत्र का कोई विधायक है, और वो वहाँ पर जाकर संसद में जाकर और फिर विधानमंडल में जाकर कोई ऐसी गतिविधि करता है या कोई अपराध करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जनता का जो प्रतिनिधि था तो हम सब पूरी जनता ही गलत होगी उसको लेकर। तो मैं गुजारिश करूँगा मीडिया चैनल वालों से कि ऐसे हमारे देश में एक आंदोलन चल रहा है और शांतिपूर्वक उसको भड़काने की या उसको लोगों को उससे गुमराह करने की कोशिश न करें। एक सवाल और है, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा वाला मेरे मन में। यदि किसान आंदोलन हिंसात्मक होता तो रास्ते में चलने वाले आम लोगों को भी तो परेशान करता। अभी तक मीडिया वालों ने कोई ऐसी पिक्चर दिखाई है क्या जिसमें अगर किसान आंदोलन या कोई रैली जा रही है और एक आम व्यक्ति है या कोई जहाँ पर लोग बसे हुए हैं उन्हें किसी को नुकसान पहुँचा, सिर्फ बैरिकेड्स ही तोड़े गए? क्यों? यदि वो रैली निकाल रहे हैं तो आप उसको रैली निकालने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कम से कम किसानों की शांति का और उनकी साहस का और उनके धैर्य का परिचय तो लेकर देखें। और आपको क्या लगता है या सरकार को क्या लगता है, क्या सरकार में या पुलिस बल में इतनी ताकत है कि किसान को, भारत देश जो एक जिसकी अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान देश के रूप में मानी जाती है, उसमें किसानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसको रोक पाएंगे पुलिस के डंडे या गोलियां या आंसू गैस के गोले? जो किसान तपती धूप में 12 महीने 24 घंटे मेहनत करने की क्षमता रखता हो, जो किसान अपने शरीर को इतना कठोर बना लेता है
उसे आंसू गैस के गोले वाला क्या रोक पाएंगे। सवाल ये नहीं है कि किसान किसी तरह से कमज़ोर है, बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि जब किसानों का या कोई शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है और उसको दिमाग लगा करके या किसी बल से या कुछ किसी षड्यंत्र से जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तो हमारे देश का किसान या कोई भी आम नागरिक वो थोड़ा सा गर्म हो ही जाता है और मानव स्वभाव बस कुछ ऐसी गलतियां कर सकता है जिसके लिए, क्योंकि किसानों को ट्रेनिंग तो नहीं दी गई है। वहाँ पे हर बुद्धि के, हर मति के, हर विचार सोच के किसान वहाँ पर एकत्रित हैं। तो कदाचित किसी ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया है जिसे लोग हिंसात्मक कह रहे हैं, तो इससे पूरा किसान आंदोलन तो खराब नहीं कहा जा सकता। और अंत में मेरे देश के किसान भाइयों से मेरा एक निवेदन है कि न सिर्फ उन 3 कानूनों को वापस कराने के लिए, बल्कि अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस किसान आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें। और सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि किसानों की फसल उपज का उनका मूल्य इतना निर्धारित कर दिया जाए जिससे हमारे देश का किसान इस चिंता में नहीं रहे कि अगली वर्ष उसकी जो फसल है, जो उत्पादन करने जा रहा है, चाहे वो अनाज के रूप में हो, दलहन तिलहन हो, सब्जी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कि उसे वर्तमान वर्ष से अगली वर्ष में मूल्य कम मिलेगा। ये बहुत ही मैं सोच समझकर और ऐसा मानकर कि इस पर शायद ही सरकार को या हर व्यक्ति को अमल करना चाहिए। कम से कम किसान की फसल उपज का इतना मूल्य निर्धारित सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और उसकी गारंटी भी दी जानी चाहिए। और ये गारंटी कोई कुछ क्षणिक समय के लिए नहीं, वर्ष भर के लिए दी जानी चाहिए। सरकार यह गारंटी दे कि किसानों की प्रत्येक उपज को उनकी मिनिमम जो न्यूनतम लागत मूल्य है उसको जोड़कर, उनकी मेहनत को जोड़कर एक ऐसा मूल्य निर्धारित करे जिस पर सरकार वर्ष भर, साल के 365 दिन खरीदने की गारंटी प्रदान करे। जब ऐसा होगा तो निस्संदेह ही हमारे देश का किसान खुश रहेगा, और अगर हमारे देश का किसान खुश रहेगा तो हमारा देश खुश रहेगा, विकास करेगा और विश्व में एक बहुत ही अलग छवि बनाएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं और चाहते हैं कि यह बात, जनता की बात या किसानों के हित की बात सरकार तक पहुंचे, तो आप हमारे वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल संजीव यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।